औरंगाबाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। और हम आज औरंगाबाद शहर के घाटी हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर संजय राठौड़ सर के साथ मौजूद हैं और डीन सर से पूरी मालूमात लेते हैं कि जो लोगों में भ्रम होता है कि घाटी हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टरों से लड़ाई होती है, झगड़ा होता है और मरीज़ के परिजन लड़ते हैं और डॉक्टर स्ट्राइक पे चल जाते हैं। तो सर उसको कैसे हैंडल करते हैं, सर से पूछते हैं पूरा। सर आपका हमारे चैनल पे स्वागत है, क्या कहेंगे सर? अब घाटी ये जो दवाखाना है यहाँ पे रोज़ 2000 ओपीडी में लोग आते हैं, 2 से 3 हज़ार आईपीडी में अटेंड करते हैं, उनके रिश्तेदार हैं। तो इतनी सारी पब्लिक जब एक साथ आ जाती है और फिर उसमें थोड़ा बहुत किसी का कुछ मनमुटाव हो जाता है या कोई सर्विस में थोड़ी देरी भी हो जाए, वैसे तो सब सुविधा यहाँ पर पर्याप्त रूप में उपलब्ध है। लेकिन जब कोई थोड़ा बहुत ज़्यादा पब्लिक आ जाए और उसमें थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो जाए तो कोई लोग गुस्सा करते हैं, गलत अल्फाज यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी के साथ गलत बर्ताव करते हैं, डॉक्टरों के साथ गलत बर्ताव करते हैं। तो ये सब आवाम को समझना चाहिए कि ये अस्पताल सरकारी अस्पताल है, यहाँ पर हर एक को हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा समझ के और ठंडे दिमाग से अगर लोगों ने यहाँ पर बर्ताव किया तो ये जो झगड़े की बात है, झगड़ा मतलब झगड़ा तो नहीं होता है लेकिन थोड़ा सा बोला बाली हो जाती है, वो थोड़ा सा ये हो सकता है। कोई भी डॉक्टर या हमारा प्रशासन कभी भी आपके सेवा में कचरा ये कमी नहीं करता है, वो हर बार आपकी सेवा के लिए तत्पर है। लेकिन आपको अगर लगे कहीं कि ये गलत हो रहा है तो उसके बारे में आप अपने तकरार कर सकते हो, ना कि झगड़ा करना नहीं चाहिए। सर मराठवाड़ा से अलग अलग ज़िलों से गरीब मरीज़ आते हैं घाटी हॉस्पिटल औरंगाबाद में, तो उनका एक आरोप होता है, उनका एक शिकायत होती है सर कि घाटी के डॉक्टर्स जो है तो वो बाहर की दवाइयाँ, बाहर के टेस्ट वगैरह के लिए ज़्यादा दबाव डालते हैं। तो आप एज एक डीन है सर, तो क्या इसमें क्या सच्चाई है सर, क्या हकीकत है, आप दर्शकों को बताएं। देखिए, ये सरकारी अस्पताल है, इसमें सभी चीज़ें तो होती है, लेकिन क्या होता है कि कोई मरीज़ जो होता है एक आधी बार उसको कोई चीज़ की अगर ज़रूरत पड़े तो बाहर से लिख के देना पड़ता था। लेकिन जब से मैं आया हूँ यहाँ पर 1-1.5 महीना हुआ है, उसके बाद हमने कुछ ऐसा इंतज़ाम किया है कि बाहर से मरीज को दवाई हम खरीदने के हमने खुद लोकल फंड से दवाई परचेज़ करके दवाइयाँ उपलब्ध कराई है। और अभी तो कोई भी दवाई बाहर से लिखी नहीं जाती है। इसमें ये मसला ये है कि ये जो दवाइयाँ खरीदी होती है, ये हाफकिन करके एक इंस्टीट्यूट है, उसके वहाँ से ये दवाइयाँ खरीदी होती है। जब हम आज एक दवाई के लिए के ऑर्डर देते हैं, वो दवाई कम से कम 1 साल के बाद मिलती है। तो फिर ये जो देरी हो जाती है, उसकी वजह से कभी कभी कोई दवाइयाँ यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो सकती और उसकी वजह से डॉक्टर को बाहर से लिख के देना पड़ता है। और ज़्यादा करके महंगी दवाइयाँ तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत दवाइयाँ होती है, तो वो भी हमने अब इस तरह से इंतज़ाम किए हैं कि अब कोई दवाई बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हर दवाई यहाँ अस्पताल में उपलब्ध है। सर जनता में मरीज़ों में ये भी शिकायत है कि अगर कुत्ता काटता है तो कुत्ता काटने का जो इंजेक्शन जो महंगा आता है, ज़्यादा कीमत होती है, तो घाटी हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं होता है। तो आप क्या कहेंगे सर? कुत्ता काटने का जो भी औषध है, पिछले 10 दिन के पहले ही 1500 के डोसेस हमने अवलेध करा दिए हैं, उपलब्ध हो गए हैं और अभी किसी भी तरह की कोई कमतरता नहीं है। पहले मैंने जैसे बोला वही, वो सप्लाई में थोड़ा देरी हो गई थी, लेकिन ऑर्डर और सरकार की तरफ से पैसा उसका भरा गया था और आज 1500 के डोसेस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और इसके बाद कोई शिकायत नहीं होगी और ये भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। डीन सर, लोग गलतफहमी भ्रम पैदा करते हैं घाटी हॉस्पिटल के बारे में, और आप एक डीन है और इतना बड़ा स्टाफ है, इतना बड़ा दवाखाना है, तो कैसे हैंडल करते सर? पहली बात तो ये कहूँगा कि यहाँ जो सर्विसेज है, यहाँ के जो डॉक्टर है वो बहुत उच्च शिक्षित है, ट्रेंड है और यहाँ की जो ट्रीटमेंट होती है वो जो डॉक्टर्स है वो एक्सपर्ट है। और उनके बारे में मैं आज भी कहूँगा कि ये इस महाराष्ट्र में
दूसरे तीसरे नंबर का अस्पताल है। यहाँ पर कैसा भी न मरीज आए उसका ट्रीटमेंट होता ही है। और लोगों को अगर ये भ्रम है कि ये सरकारी रुग्णालय है, यहाँ पे ट्रीटमेंट का क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, मैं दावे के साथ कहता हूँ मेरे पास जितने भी डॉक्टर्स अवेलेबल है वो एकदम उच्चतम क्वालिटी के हैं, उच्चतम शिक्षित है और उनकी जो क्षमता है ट्रीटमेंट देने की वो अतिशय अच्छी है। और उसके बारे में मैं आपको ग्वाही देता हूं कि यहाँ पर ट्रीटमेंट के बारे में कोई कमजोरी या कमी नहीं होती है। सर अभी जनता में एक डर खौफ सता रहा है कि कोरोना के बारे में चर्चा चल रही है, ऐसे गाइडलाइंस तो आई नहीं सर, मगर जनता को आप एक डीन है, घाटी के सबसे बड़े ऑफिसर है सर, तो जनता को क्या आह्वान करेंगे सर, क्या एहतियात बरतने के लिए सलाह देंगे? कोरोना के बारे में वैसे तो कोई गाइडलाइंस नहीं आई है, लेकिन दुनिया में जो चल रहा है, चाइना है, जापान है, कोरिया है, यहाँ पर केसेस आए हैं और कुछ डेथ भी हुई है। तो हर बार यह है कि लास्ट टाइम हमने कोरोना के बारे में थोड़ा सीरियसली नहीं लिए तो हमें उसके बारे में काफ़ी कुछ नुकसान भुगतना पड़ा। लेकिन इस टाइम प्रशासन और शासन सतर्क है और जो भी तैयारी करने की चाहिए थी वो सारी तैयारी कर चुके हैं। आज हम इस अस्पताल में 404 वेंटिलेटर, 360 ऑक्सीजन बेड और सारी दवाइयाँ पर्याप्त इसमें उपलब्ध है। और वैसे तो कोरोना नहीं आएगा ऐसा लगता है, लेकिन आया भी तो भी उसके लिए घाटी रुग्णालय प्रशासन सब तरफ से तैयार है और जनता ने उसके बारे में कोई खौफ रखने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी हमने घाटी हॉस्पिटल के डीन साहब से पूरी जानकारी प्राप्त की है, तो डीन साहब ने बताया कि घाटी हॉस्पिटल के बारे में जो लोग गलत भ्रम अफवाह फैलाते हैं, जैसा हमने उनसे सवाल किया था कि कुत्ते के इंजेक्शन उपलब्ध नहीं होते, सर ने बताया कि 1 हफ्ता 10 दिन पहले ही वो स्टॉक मंगा दिए हैं और यहाँ बहुत सी अच्छी सुविधा प्राप्त होती है जो बाहर से लोग आते हैं। और सर ने बताया कि यहाँ घाटी हॉस्पिटल में 400 से ज़्यादा ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बहुत पाए तख्त के मंजे हुए डॉक्टर हैं और अच्छा इलाज करते हैं। और यहाँ जो भी लोग बाहर से आते हैं, मराठवाड़े से अलग अलग ज़िलों से लोग यहाँ आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं और यहाँ पर जो भी सुविधा होती है, तो डीन साहब ने बताया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों को दिया जाता है। तो ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमसे जुड़िए औरंगाबाद न्यूज़, मैं इब्राहिम शेख।